अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स। मेरा नाम करीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। और ये जो डिस्कशन टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जो पहली मर्तबा रिटर्न सबमिट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो आज इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा कि आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए और चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए। और जो है ना, हाँ, ताकि आप मिस्टेक से भी बचें और कल को आपको कोई कानूनी मसला ना हो, कल को आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें तो एक तो हम ये बात करेंगे कि ज़िंदगी में मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट रिटर्न सबसे ज़्यादा अहम है कि आप उसमें कोई मिस्टेक्स ना करें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो गलतियां तो वैसे भी होती रहती हैं इंसान से, लेकिन जो बड़ी बड़ी गलतियां कौन सी होती हैं, लोग कौन कौन से गलतियां करते हैं, तो आपको उनके बारे में मैं बताऊंगा। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिटर्न सबमिट करते हुए आपको किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जिस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, एक तो एसेट्स के हवाले से बात करूँगा, और सेकेंड जो है ना, जिन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए तो एसेट्स के बारे में बात करूँगा डिटेल से। और सेकंड ये है कि करंट ईयर में लोग प्रीवियस ईयर के एसेट्स भी गलती से अनकॉन्शियसली लाशौरी तौर पर ऐड कर देते हैं। उनका फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कानूनी तरीके से वो बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पहली मर्तबा ज़िंदगी में रिटर्न सबमिट करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मैं कहता हूँ कि रिटर्न सबमिट करने से पहले आप थोड़ा सा वर्क करें उस पर आपने कुछ लिस्ट बनाने हैं। सबसे पहले तो आपने ये बनाना है कि इस वक्त जब आप रिटर्न सबमिट कर रहे हो कि आपकी ओवरऑल एसेट्स कितने हैं, आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी कितनी है। आप एक फहरिस्त बनाएं और उसमें आपने मूवेबल प्रॉपर्टी भी आपके हो सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपके हो सकते हैं। तो आपने एक तो लिस्ट ये बनाना है और उसमें एक डिफ्रेंशिएट आपने ये भी करनी है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं या प्रॉपर्टीज है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो इनमें से करंट ईयर मौजूदा साल में आपने कितने बनाए हैं और बाकी प्रीवियस ईयर के कितने हैं। जो करंट ईयर के हैं वो आप अलग कर दें और जो प्रीवियस ईयर के हैं वो जिस भी साल में बनाए हैं आपने, डजेंट मैटर, उनकी आप एक अलग से लिस्ट बनाएं। ओके। और उसके अलावा जो है ना, आपने ये भी करना है कि इस वक्त ओवरऑल आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं। और थर्ड वन ये है कि करंट ईयर में आपकी ओवरऑल इनकम कितनी थी, आपको करंट ईयर में कितने पैसे मिले। और उसके अलावा इस वक्त आपके पास अवेलेबल कैश कितना है और इसके अलावा आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें कितने कितने पैसे हैं। और उसके अलावा करंट ईयर में आपने जो है ना कितने गिफ्ट्स दिए लोगों को या लोगों ने आपको कितने गिफ्ट दिए, उनकी भी आप एक लिस्ट बनाएं। और उसके अलावा आपका अगर लेना देना रेंट से है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है या आप किसी की प्रॉपर्टी अपने रेंट पे लिया हुआ है, तो आप उसकी भी एक लिस्ट बनाएं। और उसके अलावा जो एक अहम चीज़ है वो है मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन या यूटिलिटी कनेक्शन हैं जो आप उनके टैक्स सर्टिफिकेट लाजमी हासिल करें। उसका आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जो एडमिटेड टैक्स है उसको आप एडजस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका एडमिटेड टैक्स ज़्यादा बन रहा हो तो आप अपने इन टैक्सेस से उसको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ हद तक। तो जैसे मैंने कहा था कि लोग ज़िंदगी में पहली मर्तबा रिटर्न जब सबमिट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ताकि आप कल को आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसमें जो जो अहम चीज़ें हैं वो नंबर 1 एसेट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। और दूसरी बात यह है कि जो एसेट्स हैं जो आप करंट ईयर में रिटर्न सबमिट कर रहे हैं उसमें आप करंट ईयर के एसेट में प्रीवियस ईयर के एसेट्स को मिक्स ना करें। ओके। और थर्ड वन हम गिफ्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो एक चीज़ जो हमें सबको पता है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कानूनी तकाजे होते हैं जिनको हम बाद में हल नहीं कर सकते। तो जैसे मैं लोगों को एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि कुछ
कुछ कंपनीज में कुछ नापसंदीदा अमल होते हैं जिनको आप ठीक नहीं कर सकते। जैसे अगर हम मज़हब की बात करें, इस्लाम की बात करें, मज़हब के साथ के शिर्क जो है ना वो सबसे बड़ा जुल्म है, जो है ना, जो कि बिल्कुल नापसंदीदा अमल है। सेम इसी तरह एसिड्स को छुपाना पाकिस्तान के इनकम ऑर्डिनेंस के मुताबिक सबसे नापसंदीदा अमल है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने एसिड्स किसी तरीके से भी नहीं छुपाने अगर आप पॉलिटिशियन नहीं हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग मिस्टेक करते हैं एसेट्स में, वो करंट ईयर रिटर्न सबमिट करते हुए वो प्रीवियस ईयर के एसेट्स भी करंट ईयर में डाल देते हैं। फिर उसमें क्या होता है, लोगों को रिकन्सिलिएशन में मसला होता है, लेकिन उसको भी ऊपर नीचे करके या टैक्सेस पे करके या एडजस्टमेंट करके झूठे मूठे वो फिर उसको ज़ीरो तो कर लेते हैं, सबमिट भी करते हैं। लेकिन इनकेस कल को कोई ऑडिट हो जाए, कोई इंक्वायरी हो जाए तो उसमें मसले मसाइल आपके हो सकते हैं। और थर्ड वन ये है कि लोग जो है ना, जो अगर उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं तो उन पे उन्होंने जो जो टैक्स वगैरह पे किए अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए, जो रियल टैक्स हैं, तो उनको वो टैक्सेस में जो पेड टैक्सेस हैं उनमें वो शो नहीं करते। वो जस्ट फॉर एग्जांपल उसने 5 मरले की कोई उसका प्लाट है, वो प्लाट की वैल्यू डाल देते हैं, लेकिन उस पर उसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने के लिए जो पेमेंट की है उसको वो शो नहीं करते। तो कल को अगर वो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में वो चीज़ें शो होती हैं तो कल को उनको जो है ना नोटिस जब मिलता है तो फिर वो कहते हैं यार ये क्या हुआ, हमने तो ये शो किया हुआ था। तो शो करना ऐसा नहीं होता, आप प्रॉपर्टी को लाजमी शो करें, लेकिन अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के नाम पे कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं तो उनको मुतल्लिका टैब में भी ऐड करना मत भूलिएगा। और जो चीज़ें जो लिस्ट हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। एसेट्स हैं करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, और इसके अलावा बैंक अकाउंट्स हैं, करंट ईयर इनकम है, अवेलेबल कैश है, गिफ्ट्स है, रेंट है, और जो टेंटी बिल्स हैं, और जो है ना उसके जो है ना टैक्स कनेक्शंस हैं। और जो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने प्रॉपर्टीज़ को छुपाना नहीं है, एसेट्स को छुपाना नहीं है। तो करंट ईयर में है जब रिटर्न आप सबमिट कर रहे हैं, जब आप प्रॉपर्टीज जो ऐड करते हैं उसमें तो जाहिर बात है आपने सारे प्रॉपर्टीज शो करने हैं। ओके, और जो करंट इनकम है आपकी उसके मुताबिक आपने अपनी रिकन्सिलेशन करनी है और सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अब आपके जो ओवरऑल एसेट्स आ रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 40 लाख के आपके एसेट्स बन रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं या जो करंट ईयर के जो आपके एसेट्स हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो 10 लाख हैं, लेकिन अब 40 लाख के आपके एसेट्स बन रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि जो 30 लाख हैं कि जो एसेट्स हैं वो तो आपकी प्रीवियस ईयर के हैं। वो हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हो प्रीवियस ईयर में किस किस ईयर में आपने कितने एसेट्स बनाए। तो आप अपने रिटर्न को सबमिट करें। अब जो 30 लाख हैं, अब उसको सबमिट करने से पहले जो प्रीवियस ईयर का जो टैब है आपने 30 लाख रुपए उसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, जो 30 लाख रुपए की जो आपके एसेट्स हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के रिटर्न्स में ऐड हो जाएंगे, ना कि वो करंट ईयर में ऐड हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली लोग, चाहे ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, चाहे उनके एसेट्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, वो प्रीवियस ईयर के एसेट्स को भी करंट ईयर में जो है ना ऐड कर देते हैं। या फिर कुछ लोग इस तरह के भी हैं, वो जो है ना प्रीवियस ईयर के जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं या एसेट्स हैं उनको वो शो ही नहीं करते। वो कहते हैं कि यार हम करंट ईयर की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो हम सिर्फ करंट ईयर के एसेट्स को शो करेंगे। और इसके अलावा जो बात है वो ये है कि लोग करंट ईयर के जो रिटर्न सबमिट करते हैं उससे पहले या उसके बाद जो है ना वो प्रीवियस ईयर के भी कुछ रिटर्न जो है ना सबमिट करते हैं किसी के मशवरे पे, या खुद सोचते हैं कि यार हम कर दें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप पहली मरतबा रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, आप सिर्फ करंट ईयर की रिटर्न सबमिट करें। इन केस अगर आपको सिस्टम जनरेटेड इनबॉक्स में नोटिफिकेशन मिलती है कि आप प्रीवियस इन ईयर की रिटर्न सबमिट करें, तो सेम तरीका मैंने जो आपको बताया है, सेम यही जो चीज़ें अहम हैं, इन चीज़ों की आप लिस्ट बनाएं। फिर आप नोटिस पे रिप्लाई में जो है ना उन ईयर की जो है ना आप रिटर्न सबमिट कराएं। लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब आप करंट ईयर की रिटर्न सबमिट कराते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इनबॉक्स में नोटिफिकेशन मिलती है कि आप प्रीवियस ईयर की रिटर्न जमा कराएं। लेकिन मोस्टली केसेस में वो प्रीवियस ईयर की रिटर्न का नहीं कहते।
अगर प्रीवियस ईयर के रिटर्न का आपको नहीं कहते तो ये बहुत खुशी की बात है। और नेक्स्ट कंटिन्यूसली आप टाइम पे अपने करंट ईयर की जो है ना हर साल रिटर्न सबमिट करते रहें। प्रीवियस ईयर का कोई मसला नहीं है, अगर प्रीवियस ईयर का होता भी है तो आप नोटिस पे वो जो है ना लाजमी रिटर्न सबमिट करें। तो इन शॉर्ट ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो आपको ये बताना हुआ किन किन चीज़ें, हाँ और एक चीज़ आप ये भी याद करें, जो एक्सपेंसेस जो चीज़ें हैं पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ये इतने अहम नहीं होते, इनको आप एज यूजुअल ऊपर नीचे करके जो होते हैं खर्चे वगैरह आपके वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो एसेट्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या करंट ईयर के एसेट्स हैं या प्रीवियस ईयर के एसेट्स हैं, उनमें आपको गलती नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है आप जो है ना उनसे पूछ सकते हैं। लेट मी, मैं एक दफ़ा फिर भी ये चेक कर लूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गया। हाँ, और आपको एक चीज़ और भी बताऊँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ गिफ्ट में मिला है तो हम उसकी वैल्यू ज़ीरो एंटर करेंगे। भाई, आपको कोई चीज़ अगर किसी ने गिफ्ट में मिला है, किसी ने दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी वैल्यू ज़ीरो एंटर करें। आप उसकी कोई कीमत तो है, उसकी कोई वर्थ तो है, उसकी कोई मालियत तो है, तो आपने शो तो करना है। फॉर एग्जांपल आपको 4 करोड़ की कोई चीज़ आपको कोई गिफ्ट करे, तो कोई गाड़ी 4 करोड़ की गिफ्ट करे तो आप इसकी वैल्यू ज़ीरो तो पुट नहीं कर सकते। तो आप उसकी वैल्यू तो लाजमी इंटर करेंगे उस चीज़ के। मतलब फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी की कीमत 4 करोड़ है, तो आप 4 करोड़ जो है ना उसकी वैल्यू इंटर करेंगे। और उसके अलावा गिफ्ट्स में आप 4 करोड़ ऐड कर देंगे कि आपको गिफ्ट कहाँ से मिला है। तो ये भी एक गलत चीज़ है, लोग गिफ्ट में जो है ना वैल्यू ज़ीरो एंटर करते हैं, ज़ीरो एंटर नहीं करना चाहिए। तो और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ शायद मैंने अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश की है कि मैं चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मेरे भी करेक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा होपफुली आप लोगों को भी इससे काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।